अब मार्केट्स में ज़्यादातर सेक्टर में कमज़ोरी है, लेकिन ऑटो में सुबह से शानदार तेज़ी है। फर्राटा रफ्तार के साथ सुबह तो खैर बहुत ही तेज़ी थी, अभी भी सेक्टर ग्रीन में है, जबकि बाकी पूरी मार्केट रेड में आ गया है। दीपाली के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या रहे ट्रिगर्स। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो रिसेंटली कंसर्न्स डिमांड को लेकर ही रहे, लेकिन आज जो एक एक्शन बना है या फिर जो पॉजिटिव स्टांस पूरे ऑटोज़ को लेकर देखने को मिला, उसके पीछे एक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर मॉनसून का ही है। अबव एवरेज मॉनसून की जो बात हो रही है उससे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा इनफैक्ट जो रबी क्रॉप रही रिसेंटली वो काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट हुई, तो रूरल बाइंग रिवाइव होते हुए यहाँ पर दिखाई देगी। अगर शादियों के सीज़न की बात करें तो इस बार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा अच्छे मुहूर्त हैं, ज़्यादा मुहूर्त हैं तो ज़्यादा शादियाँ होंगी, ये एक्सपेक्टेशंस है, जो कि टू व्हीलर या फिर एंट्री लेवल फोर व्हीलर डिमांड को बूस्ट करते हुए दिखाई देगी। इतना ही नहीं, आरबीआई ने भी जो 6 महीने से कम समय में रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, वो भी डिमांड को फर्दर बूस्ट करने में मदद करेगी, ना ही सिर्फ रूरल मार्केट में बल्कि मेजरली अर्बन मार्केट्स में भी। इनफैक्ट ट्रैक्टर सेगमेंट अगर हम देखें तो वहाँ पर मोमेंटम ऑलरेडी रिकवर हमने होते हुए देखा पिछले कुछ मंथ्स के सेल्स नंबर्स में, जो कि आगे फर्दर पिकअप होते हुए दिखाई देगा। टू व्हीलर्स की डिमांड यहाँ से फर्दर इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, साथ ही साथ सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकते हैं। इस कारण की वजह से यहाँ पर हमने सेंटिमेंट्स पॉजिटिव देखे हैं। इनफैक्ट अगर आप मई मंथ के सेल्स नंबर्स देखेंगे तो जो पॉजिटिव हाईलाइट्स रही उनको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेगमेंट है, वहाँ मार्केट शेयर इंक्रीज होते हुए देखा है हमने 3 से 6% तक। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हालांकि अभी भी डिस्काउंट्स हैं, ज़्यादातर ब्रोकरेज मानते हैं कि डिस्काउंट्स यहाँ से फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप बाकी पॉकेट्स देखेंगे, ट्रैक्टर सेगमेंट हुआ, टू व्हीलर सेगमेंट हुआ, एंट्री लेवल कार्स हुई, यहाँ पर शायद थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम बना रह सकता है। इनफैक्ट अगर आप एक्सपोर्ट नंबर्स देखेंगे तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया है रिसेंट सेल्स नंबर्स को। एक्सपोर्ट डेटा आप देखिए, मे का मारुति के एक्सपोर्ट्स में 79% की ग्रोथ रही। बजाज के एक्सपोर्ट में हमने 22% की ग्रोथ देखी, टीवीएस के एक्सपोर्ट्स में 22% की ग्रोथ रही। वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी हमने एक्सपोर्ट्स में 20-21% की ग्रोथ आते हुए दिखाई दी। तो एक्सपोर्ट्स तो बेहतर कर ही रहे हैं, लेकिन अब डोमेस्टिक ग्रोथ भी यहाँ से फर्दर इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी इन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। यही कारण है कि पूरे स्पेस में बायस पॉजिटिव बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया दीपाली। तो पूरे स्पेस में मोमेंटम काफ़ी शानदार है इस समय, अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी स्पेस। राजेश सातपुते जी, ऑटोज़ में सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट किसका है? देखिए अनुज, आयशर का एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ऑलरेडी वो डिस्कस हो चुका है, लेकिन और एक चार्ट है जो मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, दैट इज मारुति। हालांकि ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो लॉन्ग बिल्टअप है, 12,700 के ऊपर बायस पॉजिटिव है। तो जो भी डिप मिल रहा है इसमें मारुति बाय करे 12,600 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है इवेंचुअली इसका टारगेट होगा करीबन 13,000। 13,000 जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं, एक बार के लिए टेस्टिंग होगा। सो आयशर एंड मारुति बोथ लुक्स गुड टू मी।